Samil, have you started recording? Yes, sir. Okay. So the first question is, let 2 points A point क्या है 1, -1 1, -1 किधर होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा A 1, -1 B 0, 2 मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा 0, 2 the point B. If point P x dash y dash be such that area of triangle PAB is 5 square unit और एक और पॉइंट है P anywhere we don't know where it is, so मैंने randomly यहाँ पे ले लिया it's x dash y dash. बोला इसका एरिया हमको दिया हुआ है कितना 5 स्क्वायर यूनिट गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB is 5 square unit and it lies on the line, मतलब x dash y dash जो है एक और लाइन है उस पे भी लाई कर रहा है. P point lies on the line 3x plus y minus 4 lambda equal to 0 as well. So उसने क्या बोला निकाले फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो एक तो क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा. उसने बोला कि x dash y dash हो गया गुड. तो इसने बोला कि x dash y dash जो है इस लाइन पे लाई करता है तो x dash y dash इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा 3x dash plus y dash इक्वल टू 4 लैम्डा. लिख लो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया. अब यहाँ एरिया भी दे रखा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ x1 A को मैं x1 y1 मान लेता हूँ B को x2 y2 और C को x3 y3. तो क्या होता है एन फॉर्मूला एरिया का हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 plus x2 plus y3 x2 minus y1 y3 minus y1 plus plus x3 x3 y1 minus y2 y1 minus y2. इसका मॉड भी होता है, ये गलती कर सकते हैं बच्चे क्लास एग्जाम में. इसका मॉड जो होगा ना वो 5 के इक्वल होगा. ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका मॉड जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 5 प्लस क्या था x3 टाइम्स y1 माइनस y2. ये एरिया हो गया और इसका मॉड जो है 5 के बराबर है. अगर यहां से मॉड हटाओगे तो हाफ टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1. एक क्वेश्चन में जेई में एक और क्वेश्चन आया था उसमें क्या हुआ प्लस वाला लेने से आंसर नहीं मैच कर रहा था, माइनस वाला लेने से मैच कर रहा था. तो ये जो है प्लस माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा. तो एरिया दे रखा है 5 मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 5. इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 हो सकती है क्योंकि मॉड के अंदर -5 आएगा तब भी एरिया 5 आ जाएगा. अब इसमें पुट करो हाफ टाइम्स x1 ले लिया मैंने a के कोऑर्डिनेट तो 1 इंटू y2 माइनस y3 तो b के कोऑर्डिनेट ले लिया x2 y2 c के x3 y3 तो 2 माइनस y डैश सर -3 आंसर है प्लस इसका. -3 है देखता हूँ एक मिनट. यस ये आ गया x2 0 आ गया तो 0 ही हो गया पूरा. तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही हो जाएगा. सर 3 है -3 नहीं होगा मेरे ख्याल से. देखता हूँ. और x3 कितना है x डैश है y1 माइनस y2 y1 क्या है -1 और y2 क्या है 2. अब ये क्या है प्लस माइनस 5. यहाँ से 2 माइनस y डैश प्लस x डैश इनफैक्ट -3x डैश इक्वल टू प्लस माइनस 5. तो इसमें दो केस अराइज हो जाएंगे फिर
2 माइनस वाई डैश माइनस 3x डैश इक्वल टू 5 भी हो सकता है, और 2 माइनस वाई डैश माइनस 3x डैश माइनस 5 भी हो सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 5 को इधर ले आएंगे, 2 माइनस 5 माइनस 3, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और यहाँ से हो जाएगा 3x डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 7, ये इक्वेशन तीसरी हो गई। फर्स्ट और 2 को सॉल्व कीजिए। तो देखो, तो एक बारी फ्रॉम 1 एंड 2 देखे, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है, तो 4 लेमडा जो है एक बार -3 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से लेमडा हो जाएगा -3/4। तो ये भी आंसर हो सकता था। तो ये जिसने ये प्लस माइनस नहीं लिया होगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। नहीं दीपा बेटा, आपने प्लस माइनस नहीं लिया था ना? सर प्लस माइनस हाँ, जब एरिया दिया हुआ था। सर आपने 2 मल्टीप्लाई नहीं करा। अच्छा, वो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा सर, 10 और 10 हो -10। जाएगा। सर मैं +10 करके सॉल्व कर रहा था, इसलिए मेरा आया ही -10 नहीं लिया था मैंने। हाँ, तो वही बताया ना, ये प्लस माइनस ले रखा है। ओके ओके, क्योंकि ये एरिया है ना, तो एरिया का फॉर्मूला आप सिर्फ यही नहीं होता है, उसमें मॉड भी लगता है एरिया में। तो ये 10 है इधर, 10 -10, तो ये कितना हो जाएगा फिर 7, ये 12 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा माइनस का 8। तो 4 लेमडा -8 के इक्वल भी हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो फिर फ्रॉम 1 एंड 3 देखेंगे, तो 4 लेमडा किसके इक्वल है? 12 के इक्वल, तो लेमडा की वैल्यू 3 आ जाएगी फिर। तो ये ध्यान रखना है कि जब एरिया का फॉर्मूला ये जो लगाते हैं, इसके बाहर मॉड भी होता है। अब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था ना दीपा? यस सर। ओके, स्वामी समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। 3 में दीपा को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं फिर, इसके बाद इसको लिखने के बाद। यहाँ पे एक ही सबसे रिमार्केबल बात यही थी कि जब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो मॉड भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, अगले पेज पे आ जाइए, पेज 2 पे। बोलता है द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई का मॉड इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2। तो इस दोनों का ग्राफ बनाएंगे और इससे जो एरिया बाउंड होगा वो निकालना है। अयान, बोर्ड पे नहीं हो आप, स्क्रीन शेयर से देख रहे हो? यस सर, मैं स्क्रीन शेयर से देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। इसको ग्राफ कैसे करेंगे बताएंगे? इसको ग्राफ कैसे करेंगे? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2। सो वो तो जैसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज में ग्राफ प्लॉट करते थे वैसे होगा। और यहाँ पे मॉड भी लगा है बेटा, मॉड नहीं रहता तो वैसे ही हो जाता, नहीं हो रिमूव जाता? करना पड़ेगा ना, मतलब जैसे एक तो हो जाएगा x माइनस वाई मतलब लेस देन इक्वल टू 2, फिर उसके देखो, बाद एक यहाँ पे dash, गलती करने के चांस क्या है, जैसे मॉड x इक्वल टू 2 है हाँ, या x माइनस वाई का मॉड 2 है, तब आप x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख सकते हो।
लेकिन x माइनस वाई का मॉड जो है मान लो 2 से छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि x माइनस वाई का जो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। ये गलती नहीं करेंगे वो, क्योंकि इक्वलिटी में जो रूल लगता है इनइक्वलिटी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लगे। समझ रही है आप मेरी बात? यस सर। जैसे यहाँ पे इक्वल रहता ना, तो आप यहाँ से मॉड अगर हटाओगे तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। पर इनइक्वलिटी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी बाय चांस मैच कर जाए वो बात अलग है, पर इन जनरल हम ऐसा रूल नहीं लगा सकते। देखो कैसे, इसका लॉजिक यहीं पे है। अगर x माइनस वाई 2 से छोटा हो गया, ठीक है ना, तो 2 से छोटा मान लो -5 हो गया। अब x माइनस वाई की वैल्यू -5 रखो तो यहाँ पे, तो क्या -5 का मॉड 2 से छोटा है? नहीं है ना बेटा। दीवा, समझ रही है आप? यस यस सर। हाँ, ऐसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अयान, समझ में आ रहा है? तो इक्वलिटी वाला फंडा ना यस सर। कभी भी इनइक्वलिटी के साथ नहीं लगाएंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे कभी भी। मैंने एग्जांपल दिया कि मॉड के अंदर आप सीधा आंख बंद करके मॉड हटा दिया, उधर प्लस माइनस लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई जो है प्लस माइनस 2 से छोटा होगा। तो लो भैया, x माइनस 2 को हम -5 रख दिए, जो 2 से भी छोटा है, -2 से भी छोटा है। अब x माइनस वाई की जगह तुम -5 रख के देख लो, तो क्या -5 का मॉड 2 से छोटा है? नॉट एट ऑल। -5 का मॉड क्या होगा? 5 होगा, जो कि 2 से छोटा नहीं है। तो इससे ये पता चला कि ये मॉड हटाने का फंडा जो इक्वलिटी में है वो इनइक्वलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। Then how can we deal with this? तो इसका ग्राफ कैसे डील करेंगे फिर? तो लीनियर इनइक्वलिटी में जो इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाते थे तो कैसे बनाते थे आप? जो चैप्टर है आपके पास एनसीईआरटी में, उसमें लीनियर, उसमें मॉड नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो वहां पे इनइक्वलिटी है, तो उसका ग्राफ कैसे स्केच करते हो आप? दीवा बताओ तो बेटा। सर ऐसे ही मतलब सर हम वो पहले पहले इक्वल करके ग्राफ बना लेते हैं। करते हैं। पहले हाँ सर, ग्राफ को क्या इक्वल कर, करके पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर जो हमें दिया होता हाँ, है कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग मतलब हम। तो पहले क्या करते हैं, वहां पे पहले इक्वल का ग्राफ बना देते हैं। यस सर। और इनइक्वलिटी का मतलब है कि जो भी ग्राफ बन रहा है उसके किसी एक साइड हमारा आंसर होगा। यस सर। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन मॉड को नहीं हटाएंगे। तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे किसका? x माइनस वाई का मॉड इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ रेफरेंस के लिए लेंगे, लेकिन हमें ग्राफ तो ऊपर वाले का ही बनाना है। तो बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा रीजन हमें लेना है। तो पहले हम इक्वल टू का ही ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो अब हम x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल टू है। तो यहाँ से एक बात तो होगी, x माइनस वाई 2 आ जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। तो x माइनस वाई इक्वल टू का ग्राफ कैसे बनेगा? y को 0 रखिए तो x क्या होगा? 2 होगा। 1 2 2 नॉट 2 0। और x को 0 रखिए तो y क्या होगा? -2 0 -2। तो ये ग्राफ हो गया इसका। अच्छा, x माइनस वाई इक्वल टू -2, y को 0 रखेंगे तो x क्या होगा? -2 होगा। -2, 0। और x को 0 रखेंगे आप तो y 2 हो जाएगा। तो इधर हो गया 0 2।
तो हमारा ग्राफ क्या होगा, या तो इधर हो सकता है, या नीचे हो सकता है, या ऊपर हो सकता है। तो आप देखो, इसमें देखो, अब हमें देखना है कि कौन कौन x और y की जो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इन दोनों, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x माइनस वाई बराबर -2 को सेटिस्फाई करेगा। और इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वो x माइनस वाई बराबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मुझे वो पॉइंट चाहिए जो x माइनस वाई के मॉड लेस देन इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करे। तो ये 0 0 रख के देखो, तो 0 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? x को भी 0 डाल दो, y को भी 0 डाल दो, हाँ तो कर रहा है। तो हमारा आंसर इधर की तरफ है, ये अंदर वाला आंसर हमारा सारा। इधर का कोई पॉइंट लोगे ना तो हमारा आंसर नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 3 0, यहाँ पे क्या है 3 0 है, 3 0 रख के देख लीजिए, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 3 माइनस 0, 3 का मॉड नॉट लेस देन 2, इधर नहीं है हमारा आंसर। आप इधर का भी कोई पॉइंट रख के देख लो, 0 3 रख के देख लो आप। तो 0 3 रखेंगे तो 0 माइनस -3 प्लस 3 का मॉड +3 नॉट लेस देन 2, तो नहीं सेटिस्फाई किया। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो एरिया, सॉरी हमारा जो x की वैल्यू होगी इधर होगी। हाँ, इस बाउंड्री पे भी हो सकती है, क्योंकि अभी इक्वलिटी है ना, तो हम x और y की वो वैल्यू भी लेंगे जो इस दोनों लाइन पे लाई करेगी, और इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इससे पता चला कि हमारा जो आंसर होगा इधर कुछ ऐसे आएगा। समझा सौमिल? यस सर। हाँ, अब वैसे ही इधर का करते हैं हम। इसके लिए क्या करो, इसके लिए पहले इक्वल का ग्राफ बनाओ, x प्लस वाई बराबर 2। तो x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर -2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो x को 0 तो y2, y को 0 तो x2, ये ग्राफ ऐसा बन के आएगा। फिर इसका मैं रेट से बना देता हूँ। तो इधर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू -2, तो y को 0 तो x -2, x को 0 तो y -2, मतलब ये इधर हो गया। अभी हम इसका रीजन देखेंगे, फिर से हम 0 0 रख के देखते हैं। तो अब हम सिर्फ रेड वाले ग्राफ को देखो, हमारा आंसर इस दोनों के बीच होगा, बाहर भी हो सकता है, इधर इधर भी हो सकता है। अब हम चेक करेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने इस दोनों रेड लाइन के बीच का एक पॉइंट ले लिया 0 0, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर इधर तो है ही। चेक करते उधर है कि नहीं, उधर एक पॉइंट 3 0 उधर ही है, 3 0 रख के देख ले, नहीं कर रहा है। 3 + 0 3 का मॉड नॉट लेस देन 2। इधर का कोई पॉइंट रख के देख लो, इधर का रख लो -3 नॉट 0, -3 का 0 रख लो, -3 + 0 -3 का मॉड 3 नॉट लेस देन 2, 2 से छोटा नहीं है। तो ना इधर का पॉइंट है ना उधर का पॉइंट है, मतलब इधर का ही पॉइंट है। दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, यही आ गया। कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला आ गया, जिसमें रेड वाला पोर्शन भी और ब्लैक वाला भी पोर्शन है। तो ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, होपफुली ये रेक्टेंगल है। कैसे पता चलेगा क्या है? इनफैक्ट ये रोम्बस है। कैन यू टेल एनीबॉडी व्हाई इट्स रोम्बस? बिना कुछ चेक किए इसी प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा कि रोम्बस। क्योंकि देखो इस, हाँ, क्योंकि इसके जो डायगोनल है, इसके जो क्या है डायगोनल है, एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये 90 डिग्री होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच से। तो रोम्बस के ही डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर भी हो सकता है अगर ये ईच एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। और हमें रोम्बस का तो एरिया निकालना आता ही है। क्या होता है दीवा बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है दीवा? डू यू नो? आर यू देयर? Yes, sir. सो क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? Area of rhombus. हाफ, यस। नहीं, याद नहीं सर। किसको याद है, कौन बताएंगे?
सर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हाँ, d1 इंटू d2। तो हमें d1 दोनों डायगोनल का लेंथ निकाल ही सकते हैं। कैसे? इसका एंड पॉइंट पता है, तो हाउ मच इज दिस डायगोनल? नीचे -2 है, ऊपर 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। हाफ टाइम्स 4, और d2 कितना है? ये भी 4 ही है। 4 है सर। अच्छा, इस डायगोनल भी इक्वल आ गया, डायगोनल भी इक्वल आ गया। ये इसका मतलब ये हो गया कि ये स्क्वायर भी हो गया फिर, नहीं? डायगोनल बाई से 90 डिग्री पे भी मिल रहा है, और डायगोनल इक्वल भी है। डायगोनल इक्वल है और डायगोनल 90 डिग्री पे मिल रहा है, तो ये स्क्वायर में ही होता है। लाइक तो हम एक कोई साइड भी निकाल लेते हैं ना, तो वहां से भी साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। अगर ये डिस्टेंस निकाल लें और उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर का एरिया तो सबको पता है, साइड स्क्वायर, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे तो रोम्बस तो बन ही रहा है, तो साइड निकालने की क्या जरूरत है? मुझे डायगोनल सीधा पता चल रहा है कि क्या है, 4 and 4 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16/2, 8 स्क्वायर यूनिट। सो आंसर इज, ओह नो, और आंसर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ और बोल रहा है। रोम्बस ऑफ एरिया 8√2 स्क्वायर, नो दैट्स रॉन्ग। स्क्वायर ऑफ एरिया 16, नॉट एट ऑल। स्क्वायर ऑफ साइड 2√2, it seems to be correct, because area is 8 ना, and we found this is a square, तो ये एरिया जो होगा a स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से a निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, या ऐसे भी ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी साइड निकाल सकते हैं, 2√2 आ जाएगा। रोम्बस ऑफ साइड 2 यूनिट, नो, तो C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया अयान? यस सर। सौमिल, Yes, sir. बेसिक से जाएंगे। कोई भी चीज करेंगे ना, मान लो कोई यहाँ पर थोड़ा सा नया टाइप का आ गया कि मॉड भी दे दिया, इनइक्वालिटी भी दे दिया, तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक कर लो कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है क्या। जैसे हम मॉड हटाया तो क्या हम सीधा प्लस माइनस लगा सकते हैं? तो एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया करो। जो चीज नया है, जो पुराना है उसके बारे में तो आपको पता ही रहता है कि क्या होता है। देख लीजिए उसको, अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन दीवा जी, समझ में आया आपको? Yes, sir. कुछ और? जेई में ना, जैसे हमने जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है उसका 50% जेई मेन में यूज होगा, आप पूरा जेई एडवांस में यूज होगा। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन गलत करवा सकता है। बस आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना क्वेश्चन करते समय बहुत पूरा रहना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा ना वो गेम खेलते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहते हैं कि बच्चों में क्रिएटिविटी है कि नहीं। तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रखो। जो भी कोई चीज नया चीज है, जैसे यहीं पे था, तो आप ऐसे एग्जाम्पल रख के देखते कि तो आपको पता चल जाता कि नहीं, मॉड है और इनइक्वालिटी है, तो मॉड हटाएंगे तो सीधा प्लस माइनस नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, पहले इक्वल का ग्राफ बना लिया और फिर उससे इनइक्वालिटी का ग्राफ का आइडिया लगा लिया। तो उससे पता चला कि ये जो ग्रीन रीजन है, इस ग्रीन रीजन का कोई भी पॉइंट होगा ना, इस दोनों गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब कौन सा डाउट है दिया? नेक्स्ट वन, Question number 9. लेट्स ट्राई 9 एवरीवन। जिनका भी एग्जाम है वो बाद में ट्राई कर लेंगे, लेकिन जो जो डाउट्स हैं इनके वो सब पहले कर लेते हैं। Sir, Trigo. ट्रिगो करना है ना,
आपका आज मैं करा दूंगा, मैं क्यों बोला। मतलब आज नेक्स्ट क्लास में कभी? हाँ हाँ करा दूंगा मैं। तेरे को अलग सीबीएसई का करना भी फिलहाल ना आपको तो। यस सर। हाँ तो वो मैं अलग से करा दूंगा। इसमें जेई का भी कराते हैं ना, वो मैं आपको अलग से कभी क्लास दे दूंगा। सर अर्नव का मैसेज आया, कल 3:30 जाऊंगा मैं। यहाँ पे हाँ आपके पास, हाँ। 3:30 आ जाना, काफी आ जाना 3:30, तेरे को ही करा दूंगा दोनों को एक बार, उसको भी रिविजन हो ओके जाएगा, है ना। कल करा दूंगा। सर आप स्केल से मारते हो? हाँ हाँ बता रहा था क्या वो। यस सर, बोल रहा था। कह रहा बहुत मारते हैं सर। नहीं बहुत नहीं मारता हूँ, थोड़ा बहुत ही मारता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये लिख लिया आप लोगों ने सबने। अयान आपने लिख लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 3? सर लिख रहा था सर। लिख लीजिए पहले इसको। अब कोई डाउट हो ना दोबारा आप क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जेई के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप कम ही क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन पे रिसर्च कर डालो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा ही क्यों हुआ। ये जो सोचोगे ना ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, जेई के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। फॉर्मूला काम नहीं आता है, फॉर्मूला सबको याद रहता है, फॉर्मूला याद करके कोई जेई क्रैक नहीं कर सकता। जेई क्रैक करने के लिए आपको फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब वो आप बारीकी से सोच सोच के करोगे ना, हर पॉइंट का ख्याल रखोगे, हर एक बिंदु पे सोचोगे कि कोई भी स्टेप आप बिना सोचे समझे नहीं लेना आपको। कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको 2 बार ही सोचना है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। अगर लेंगे तो सोचेंगे कि जो ले रहा हूँ सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, तो सोच समझ के करेंगे ना तो सही होगा। ओके देखो 9th क्वेश्चन। लिख लिया अयान? हाँ क्या बोल रहे हो। अयान से पूछ रहा हूँ सर, लिख लिया? वो लिख रहा हाँ था ना। नहीं अभी तो आप ट्राई करो ना, अभी जब मैं बताऊंगा तब चेंज करना पेज। अभी तक खुद एक बार ट्राई करो 9th क्वेश्चन, सभी लोग एक बार और ट्राई, दीपा एक बार और ट्राई कीजिए बेटा। यस। अब फ्री माइंड से सोचिए, कोई नया चीज नहीं रहता है, आपको सब आता रहता है। बस आपको अफसोस होगा ना, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे जेई के बाद यही बोलते हैं, और जो सब चीज का ध्यान रखेंगे उनका सही हो जाता है।
गौरेश हो रहा है 9th क्वेश्चन? Yes, sir. आप लोग करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ वॉशरूम से। हाँ जी, आया 9th का आंसर किसी का कि नहीं? सोमेल, नहीं आया सर। गौरेश, आयान, दीवा, Nice, sir. नहीं आया? नो सर। नो सर। Don't worry. आप अगले पेज 3 पे आ जाओ सभी लोग, है ना? स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ स्क्वायर, ओके, ऑफ ईच साइड 2 लाइज अबव द एक्स एक्सिस के ऊपर है एंड हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। तो स्क्वायर का एक वर्टेक्स कहाँ पे? ओरिजिन पे, 0 0 है एक वर्टेक्स, और कहाँ पे लाई करा? अबव द एक्स एक्सिस, मतलब फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में हो सकता है। इफ वन ऑफ द साइड्स पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक एन एंगल 30 डिग्री, और एक साइड जो है स्क्वायर का 30 डिग्री बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 2 डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव एंगल होता है, अब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एंगल होता है। तो एक साइड जो है स्क्वायर का, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री
विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Then sum of the x coordinate of the vertices of the squares, तो x कोऑर्डिनेट का इनका सम क्या होएगा? तो स्क्वायर है तो ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे एक और साइड आ जाएगा। तो कैन यू इमेजिन दिस एंगल? देवा, व्हाट विल बी दिस मच? दिस एंगल, सपोज दिस इज A, this is O, B will be somewhere here. ये C ले लिया, नहीं B ले 90 लिया। होगा ये तो। नो बेटा, आई एम which one? X एक्सिस से OD का एंगल पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा ये पूरा एंगल है? जी जी अच्छा ये पूरा एंगल होगा, सो 120। एग्जैक्टली, क्योंकि यही 30 बन रहा है नहीं, और स्क्वायर के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, यस स्क्वायर के साइड के बीच का एंगल होता है 90, टोटल 120 होता है। अच्छा देखो, हर एक साइड 2 दे रखा है, तो ए पॉइंट तो निकाल लोगे। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निकल जाएगा। ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ट्रिगोनोमेट्री लगा के। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये तो होगा ए का एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री पता ही है, कॉस थीटा लगा दो इसमें। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे x1 है, तो x1 बाई हाइपोटेन्यूज 2, और थीटा क्या है? 30 डिग्री है, तो √3/2 बराबर x1/2। 2 से 2 कट गया, तो ये √3 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ये समझ में आया सबको? अयान, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ही निकालना है। तो वैसे ना c का भी तुम x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, पता है कैसे? इधर परपेंडिकुलर डाल दो, और ये डिस्टेंस तुमको 2 पता है, तो जरा हमको ये बताओ ये वाला एंगल कितना है? अगर हम ज्योमेट्री करें, डायरेक्शन की बात नहीं करें, जस्ट एंगल की बात करें, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री है, सही बात है। तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये मान लो ये x2 है, तो x2 लेंथ निकाल सकते हैं। x2 लेंथ क्या होगा देवा जी? फिर से cos 60 लगा दो। cos 60 क्या होगा? x2 लेंथ 1/2। बाई 2, तो 1/2 इक्वल, अच्छा cos 60 की वैल्यू हाँ बता रही है, वो तो बात सही है। इनसे वो तो मैं कर रही थी पूरा। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मतलब ये C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, कैन यू थिंक व्हाट विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट? यहाँ पे ये पॉइंट मैंने x2 नहीं लिया है, बी केयरफुल। मैंने x2 जो है लेंथ लिया है, ये पूरा जो लेंथ है ये x2 है। तो ये अगर मैं C पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूं तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन बताएंगे? जल्दी बताइए प्लीज। x2 तो आ गया हमारा, x2 का लेंथ है 1, तो ये C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1। -1 होगा, क्योंकि ये लेंथ 1 है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है ये, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 होगा। y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हैं, जरूरत नहीं है हमें उसकी। दीवा, एम आई क्लियर? यस सर। और चौहान, यस सर। अयान, समझा? यस सर। अब बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे बी पॉइंट को। ओबी लेंथ तुम निकाल सकते हो। ओबी क्या है? डायगोनल है इसका। तो ओबी का लेंथ कितना होगा बताओ तो कोई? स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये तुमको पता है 2, ये भी पता है 2, तो तुम ओबी निकाल लोगे। कितना होगा जल्दी बताओ, कोई भी बता सकते, जल्दी बताइए बस। 2√2। 2√2 होगा। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है ना a√2, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो जल्दी से। अब ये बताओ दीवा, ये जो डायगोनल ओबी है बेटा, इज मेकिंग हाउ मच एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस?
This yellow angle, can you answer me? Who will answer? How much is this yellow angle? Somil? तो 75. या 75. क्योंकि ना स्क्वायर में क्या होता है, उसके डायगोनल जो होंगे बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, तो ये पूरा 90 होता है, तो आधा जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये स्क्वायर में और रेक्टेंगल में नहीं, रेक्टेंगल में पक्का नहीं, स्क्वायर में होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रिपल एस से, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये 45 है, टोटल हो जाएगा 75। समझे स्वामी जी? यस सर। गुड, क्योंकि ये 45 है। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी से परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस में, तो ये जो लेंथ निकालोगे, मान लो ये x3 है लेंथ, तो x3 होगा बी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो फिर से cos थीटा लगा दो इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा दीवा? cos 75 की वैल्यू, cos 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा दीवा जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज हाउ मच? x3 एंड हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच? 2√2। और cos 75 निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो ना। इसको लिख दो cos 45 प्लस 30 लिख लो, और फिर cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, वहां से आ जाएगा आंसर, x3 निकल जाएगा। तो cos a cos b, तो cos a 1/√2, cos b तो cos 30 √3/2, माइनस होता है sin a sin 45 1/√2 into sin b sin 30 हाफ इक्वल टू x3/2√2। अभी इधर एलसीएम लोगे ना तो √3 - 1 आ जाएगा, ध्यान से देखो, x3 2√2 कट जाएगा, सॉरी x3 की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट दे आस्क्ड टू फाइंड? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो एक तो ओरिजिन है वर्टेक्स, तो O का x कोऑर्डिनेट क्या है? वो तो 0 ही है, तो 0 प्लस √3 प्लस b का निकाले हैं, x3 निकाले हैं, क्या है? √3 - 1, √3 - 1 प्लस तो -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2√3 - 2। ऐसा कोई आंसर है? तो डी आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया बेटा? यस सर। सौमिल, अयान, गौरेश, यस सर। यस सर। गुड, अच्छा क्वेश्चन था नहीं? देख रहे हो कितना बेसिक लगाना होता है आपको, ज्यादा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है, देख रहे हो? आपको बेसिक जो पढ़ा है वही सब लगाना होता है। इसके बाद कौन सा डाउट है दीवा? तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दिया था, मैं सीधा 13 पे चली गई थी, तो वो करा नहीं मैंने। ओके, 10th कर लिया था आपने सर इन 10th सेंटर वाला? 10th से इनकम्प्लीट है मेरा। हाँ 10 डाउट है मेरा, राइट। 10th सर करते 10 फिर पहले इसको मुझे वो नहीं पता क्या कहते हैं, इन सेंटर का फॉर्मूला याद ही नहीं है मेरे को। नोट्स देखती ना? हाँ सर देखना पड़ेगा पुरानी नोटबुक में, तो भी मैंने छोड़ रखा है। सर उसके बाद शायद हो जाएगा। हाँ तो उसको भी करते हैं, हाँ पहले इसको लिख लो फिर इन सेंटर का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। इसको लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। मैंने किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकाला, जरूरत नहीं था। बाय द वे, क्या निकाला जा सकता है हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट? क्यों नहीं निकाला जा सकता? नहीं, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला लेंथ होगा, ये साइन थीटा से निकल जाएगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या कौन सा होगा? ये वाला, ये भी साइन थीटा से निकल जाएगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सॉरी, इस वाले बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा ये जो ब्लैक लाइन का लेंथ है,
ये भी साइन थीटा से निकल जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट सारे साइन थीटा, जहां जहां कॉस लगा है ना साइन लगा देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। तो आयान यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेने आ जाएगा वहां से तुम? यस सर, मैं तो आ जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं है ना? कहाँ पे रहते हो आप? जनकपुरी ईस्ट की वेस्ट? सर क्या बोला सर, मैंने सुना नहीं। जनकपुरी कौन सा, ईस्ट या वेस्ट, कौन सा रहते हो आप? कहाँ रहते हो आप? सर मैं जनकपुरी नहीं रहता, उससे पहले महावीर एन्क्लेव देखा सर आपने? हाँ सुना है, नाम देखा नहीं। उससे आगे दशरथपुरी, वहीं पे रहता हूँ मैं। जहाँ पुष्कर का कैसे घर है ना, आओगे? उससे मतलब है दूर, उसके हल्का पास? और ज्यादा भी नहीं, मतलब मीडियम। ओके ओके। सेक्टर 7 क्या से नजदीक है ना? सेक्टर 6 भी वहीं पे, सेक्टर 7 के पास नहीं है। सर आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं पर रहता हूँ, सेक्टर 12। अच्छा, पुष्कर ने केमिस्ट्री वाले सर का नंबर दिया था, कह रहा वो यहीं रहते हैं, मतलब सर के अपार्टमेंट में ही क्लास लेते हैं। सर आप सेक्टर 12 रहते हाँ हो? मेरे सोसाइटी में रहते हो सर? हाँ सेक्टर 12 में रहता हूँ। सर सेक्टर 12 मतलब सर हमारा स्कूल भी वहीं पे है, बाल भारती आसपास हाँ रहेगा उसके। उसमें, हाँ मेरे घर के पास में है, 600 मीटर पे। सर आपका जो कोचिंग सेंटर है वो बेटा कहाँ पे, वहीं 12 में ही है? नहीं, वो सेक्टर 6 में। अच्छा ओके सर। सेक्टर 6 आपको ज्यादा नजदीक पड़ेगा आपको। सेक्टर 7 जो है ना, उसके उससे ही सटा हुआ है। कब से स्टार्ट कर रहे हो फिर आप ऑफलाइन क्लासेस? 12th मतलब ऑफलाइन स्टार्ट करो। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, आप लोग जब से आना चाहो आ जाओ, कभी भी करो। अभी एग्जाम दे लो, सबके एग्जाम खत्म हो जाता है तो जैसे शुभम भी बोल रहा था कि वो बाहर गया हुआ है कहीं, एग्जाम उसका हो गया तो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है, तो अभी वो बोला कि रिकॉर्ड करके भेजने के लिए मुझे। तो वो लोग सब आ जाएंगे क्योंकि सबका एग्जाम हुआ है, तो कुछ कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, शामिल भी जाएगा नहीं। यस सर। तो अप्रैल से ही करने ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ बीच में किसी को कुछ आना है डाउट के लिए तो आ सकता है कोई भी। सर आप कितने जैसे बजे मिला जाते है, हो सेंटर? वो हर दिन का अलग अलग रहता है ना, जैसे जैसे क्लास रहती है उसी समय आता हूँ बस यहाँ पे। तो कल मतलब आप आ जाओगे 3:30 तक? हाँ कल मैं आऊँगा, कल मेरी यहाँ पे क्लास है 2 बजे से क्लास है यहाँ पे, तो 2 बजे, हाँ 2 बजे आ जाऊँगा। तो उससे पहले भी क्लास है पर वो ऑनलाइन है तो घर से ले लूँगा। लिख लिए सब लोग 9th क्वेश्चन? तो अगले पेज पे आ जाइए, इन सेंटर का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ सबको। बाय द वे इन सेंटर होता क्या है, किसको याद है डेफिनेशन? इन सेंटर जो होता है वो क्या होता है? देवा डू यू नो? ट्रायंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली।
जस्ट राइट। जैसे कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का उसको ऐसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, क्योंकि 3 लाइन है ना, 3 एंगल बाइसेक्टर है, तो 3 एंगल बाइसेक्टर है तो 3 लाइन एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्ड यूज नहीं करते, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी यूज करते हैं। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर, इनफैक्ट इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कौन सा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, point of concurrency of interior angle bisector of triangle is called incenter. तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लो कैपिटल ए जो वर्टेक्स है उसके सामने वाले साइड को मैंने मान लिया स्मॉल ए। जैसे आप 9th में नहीं करते थे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो लेते थे, वैसे यहाँ पे भी है। इसको एग्जाम में से कभी कभी लिखा रहेगा फिर स्मॉल ए स्मॉल बी सी हैव देयर यूजुअल मीनिंग इन ट्रायंगल। तो उसका यूजुअल मीनिंग का मतलब वही है, कैपिटल ए वर्टेक्स के सामने जो साइड है, बी सी जो साइड है, उसके लेंथ को ए मान लिए स्मॉल ए। कैपिटल बी जो वर्टेक्स है उसके सामने का साइड क्या है, ए सी, इसके लेंथ को मान लिए बी। जो कैपिटल सी वर्टेक्स है उसके सामने का जो साइड है ए बी, उसका लेंथ ले लिया हम सी। यूजुअली यही सभी लोग लेते हैं। ऐसे लेने के लिए कुछ भी दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है वो जो लिखा रहेगा कि यूजुअली ए बी सी वाई है। तो ए मान लो x1 कॉमा y1 है, बी मान लो x2 कॉमा y2 है, और सी ले लो x3 कॉमा y3। तो इसके इन सेंटर का फॉर्मूला आता था, किसी को याद है? इसका इन सेंटर का फॉर्मूला था ए स्मॉल ए, फिर इसका सामने वाला साइड पे जाओ, वर्टेक्स पे जाओ, तो वो x1 प्लस बी, बी के सामने वाले वर्टेक्स पे जाओ x2, बी x2 प्लस फिर स्मॉल सी जो साइड है उसके सामने वाले वर्टेक्स पे जाओ सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी होता है, ए फिर सामने वाले वर्टेक्स पे जाओ, ए y1 प्लस स्मॉल बी, इसका सामने वाले वर्टेक्स पे वाई कोऑर्डिनेट y2 बी y2, फिर स्मॉल सी साइड उसके सामने वाले जो वर्टेक्स है उसका वाई कोऑर्डिनेट सी y3 अपॉन अगेन ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है इस सेंटर का फॉर्मूला। याद आया बच्चों? हालांकि हमने इसका प्रूव भी करा है, अभी तो चलो रहने देते हैं ऐसे ही। अभी इसको यूज करके क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो जरा आप लोग। अयान सब आप तो नहीं थे ना उस समय? सर कब? जब ये इन सेंटर पर आया था तो आप तो बाद में आए ना, सर्कल के बाद आया था आप, नहीं? यस सर। हाँ, तो ये समझे इन सेंटर क्या होता है और इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला यस हम सर। ऐसे प्रूफ पहले बताया हुआ है, और अभी आप याद कर लो फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो तो देखो तो आता है कि नहीं आंसर इसका।
जैसे दीवा का एग्जाम हो गया है, गौरेश का एग्जाम हो गया है, तो आप लोग क्या करो ना, पहले एक बार स्ट्रेट लाइन का जो नोट्स है उसको एक बार पहले रिवाइज कर लो, और फिर जब क्वेश्चन करोगे ना आप, तो आपको फिर इजी लगेगा करना। ठीक है दीवा? यस सारा नोट्स एक ही बार रिवाइज मत करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पहले स्ट्रेट लाइन का सिर्फ रिवाइज करो, फिर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करो, फिर सर्कल के नोट्स रिवाइज करना, फिर सर्कल के क्वेश्चन भेजूंगा। तो पहले एक ही बार सब याद करोगे तो मेसअप हो जाएगा। पहले स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला सारा देख लो, और फिर इसके क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन करोगे तो सारे फॉर्मूले बार बार यूज करोगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो गौरेश आप भी पहले क्या करना ना, पहले एक बार नोट्स रिवाइज करना। नोट्स बनाए अपने कि नहीं, जो पढ़ाया मैंने? बना है सर। हाँ गुड। और नहीं तो बोर्ड भी होगा सबके पास, नहीं? मान लो किसी का कुछ यस सर। पूरा नोट्स नहीं हो तो जैम बोर्ड का लिंक आप लोगों के पास होगा, उसको फॉलो कर सकते हो। तो पहले सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो और फिर इसके क्वेश्चंस करो। कि मैं चाहता हूँ ना कि कम से कम ये मार्च में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। पूरा 11 तो मुश्किल है सारा जेई रिवाइज करना, पर इतना कम से कम हम कर सकते हैं मार्च तक, मार्च एंड तक। फिर बाद में भी रिवीजन करेंगे हम 11 का, ऐसी बात नहीं, जब 12th का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 सोमिल? कर रहा हूँ सर। और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा ये। क्योंकि मीड पॉइंट का दे रखा है, पहले तो आपको तीनों वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे। वर्टिसेस निकाल ली किसी ने कि नहीं अभी? चलो मैं था वर्टिसेस निकालने के एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, ज्यादा भी शॉर्ट नहीं है, शायद आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन पेज 5 पे आ जाइए सभी लोग। क्या बोला? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल that has the coordinates of midpoints of its sides are this। अच्छा इसका कोई यूज ही नहीं है इस डायग्राम का, तो क्योंकि वो मिड पॉइंट का वर्टिसेस दिया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। अब हर एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। ए बी का मिड पॉइंट हम ले लिए पहला वाला 0 1, बी सी का ले लिए 1 1, और ए सी का ले लेते 1 0। अब एक ए को मान लिया x1, y1, बी को मान लिया x2, y2,
और सी को मान लिया x3/3। पहले मुझे तो ए बी सी निकालना पड़ेगा वर्टिसेस। तो कैसे निकाल सकते हो देखो जरा, x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा दीवा बताओगी? इनफैक्ट x1 प्लस x2/2 किसके इक्वल होगा? x1 0 प्लस x2/2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट है इसका ना, तो 0, एंड देयरफॉर x1 प्लस x2 हो जाएगा 0। अयान x2 प्लस x3 क्या होगा बेटा? x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा अयान? 2 हाँ 2 हो जाएगा। 2 हाँ सही बात है। एंड x1 प्लस x3 शामिल, x1 प्लस Sir, x3 ये भी 2 हो जाएगा। अब ना यहाँ पे ना तीनों को ऐड कर दो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये कितना हो जाएगा अयान बताइए तो? दिवा आप बताओ तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3? इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू? फिर 2 नहीं हाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना लेफ्ट साइड में 2 बारी x1 आएगा, 2 बारी x2 आएगा, 2 बारी x3 आएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे उसमें से, तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा वो 4 के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। अब देखो x1 प्लस x2 तुमको पता है कितना 0, तो x3 कितना हो गया फिर 2 हो गया नहीं? x1 प्लस x2 डाल दो इसमें, x1 प्लस x2 0 डाल दिया। अब देखो अब तुमको क्या निकालना है x1 निकालना है, तो x2 प्लस x3 कितना है 2 है, यहाँ पर 2 डाल दो तो x1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और x3 निकालना है तो किसी में डाल दो, इसमें भी डाल सकते हो आप, x1 0 है एंड देयरफॉर x3 2 हो जाएगा। अब ऐसे y कोऑर्डिनेट्स के लिए कर लो, तो y1 प्लस y2 क्या होगा गौरेश? टू y2 प्लस y3 क्या होगा शामिल? sir, 2. y1 प्लस y3 क्या होगा दिवा? फिर 0 अब सबको ऐड कर देंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होगा अयान? 2 यस। तो अब बताओ दीवा बताएगी y1 कितना होगा, इसमें y2 प्लस y3 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, y1 क्या होगा दीवा जी? 0 यस दैट्स राइट, तो ये आ गया 0 0। y2 कितना होगा स्वामी? y1 आएगा, इसमें भी डाल सकते हो, y1 इसमें 0 डालो तो y2 कितना हो जाएगा Sir, 2. 2 हो जाएगा। y3 क्या होगा गौरेश? इसमें ही डाल दो, y1 तुमको पता ही है कितना है y1 0 है, तो y3 कितना होगा गौरेश जी? 0 0। अभी काम लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपको स्मॉल ए भी निकालना पड़ेगा, ये है स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है बीसी, बीसी कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस निकालो, फिर वैसे बी निकाल लेना, फिर सी निकाल लेना, और वर्टेक्स हम इन सेंटर का निकालते समय ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 यूज करेंगे। इसके आगे आप लोग ट्राई करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है।
आई आंसर किससे का? वाई कोऑर्डिनेट मत निकालना, देखो उसने बोला है एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है सिर्फ, वाई सर कोऑर्डिनेट लगता है निकालने कुछ मत चलिए। गलती कर दी। उसको रेशनलाइज कर दो ना, आ जाएगा आंसर। क्या है नहीं तुम्हारा सर, आंसर बताओ। अगर इसे इसे ट्रायंगल बनाया जाए तो उसमें एक मिड पॉइंट दिया है 0,1। हाँ 0,1 तो आ ही नहीं रहा किसी। क्या नहीं आ रहा है? अरे सर हाँ, अगर इसे गलती कुछ गलत हो गया, सही बात। ये y2 देखो तो गलत लगता है मुझे, हो गया। y2 2,0 होता है। ओहो, y3 तो 0 होगा, y3 क्या होगा? 0 होगा। एंड y1, y1 जो होगा, y1 भी 0 आ रहा है। y1 कैसे निकालेंगे? देखो तो कहाँ पे गलती हुई है। y1 प्लस y2 कितना है? 1, सॉरी 2। x2 0 हो सकता है सर। x2 0 अच्छा। x2 देखो तो, x1 कितना है? हाँ x2 0 ही होगा, x2 गलत लिखा गया क्योंकि x1 0 है। x1 को यहाँ पे 0 डालो तो x2 भी 0 आ जाएगा। x3 2 आएगा, x3 2 है, और x2 क्या आएगा? x2 0 आ जाएगा। ये गलती हुई है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। इसको ना फिगर आउट कर ले। ए क्या है? 0 0 है, मतलब ए ओरिजिन है। और बी क्या है? 0 2, तो ये 0,2 है बी पॉइंट। और सी क्या है? 2,0, 2,0। तो ये ए है, स्मॉल ए हो जाएगा। अच्छा पहले देखते हैं स्मॉल बी कितना होगा। स्मॉल बी कितना हो जाएगा? यही लेंथ हो जाएगा, ये 2 है। स्मॉल सी क्या हो जाएगा? ये भी 2 है लेंथ। और पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, तो 4 + 4 8 का रूट, 2√2 आ गया। फॉर्मूला लगा लो, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 2 अपॉन 2√2 प्लस 2 प्लस 2। तो a इंटू 2√2 इंटू 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, प्लस b 2 इंटू, वो भी 0 ही है, प्लस c 2√2 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 2√2 प्लस 2 प्लस 2। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4√2 अपॉन 2√2 प्लस 4। तो 2 कॉमन लेके काट दीजिए इसको आप, 2√2/√2 प्लस 2। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो 2√2 टाइम्स √2 माइनस 2, सॉरी हाँ सही लिखा, √2 माइनस 2। और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 4, तो -2, ये 1 हो जाएगा, 2 से कट के। अब ये माइनस ऑपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√2 आ जाएगा। सही किया है। सर 2 - √2 आ रहा है।
कहाँ पे गलती किया मैंने? ए क्या है? 2√2 इंटू 0 प्लस बी 2 इंटू 0 प्लस सी 2 इंटू 2। सर आपने नीचे से ओह, क्यों निकाला? नहीं ऊपर गलती किया, ऊपर कर दिया गलती। यहाँ हाँ, पर 2√2 नहीं था, वो 2 था वो। तो ए तो 0 ही हो जाएगा, उसको छोड़ो। 0 प्लस 2 इंटू 2 होगा अपॉन 2√2 या 4 प्लस 2√2 भी लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लो तो 2 बाई 2 प्लस √2। अब 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2। 2 इंटू 2 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? फिर ए आंसर आ जाएगा। अयान समझ में आया? यस सर। गुड जॉब। इसके बाद कौन सा बता रहे थे दिवा? इसके 12? बाद क्वेश्चन में छोड़ रखा। बाकी 12 सब देखते हैं जरा। ठीक कर रहे हैं तो 12 देख के छोड़ दी कि 12 लग रहा देखने में, इसलिए। नहीं सर ऐसा नहीं था, ऐसे ही छोड़ दिया था तो मैंने अच्छा, 30 अरे नहीं बोला था उतना हो जाएगा, मैंने 30 नहीं कर लिया था सीधा। पेशेंसली करो क्वेश्चन को ना, हो जाता है ऐसी बात नहीं। इसको लिखने के बाद 12th क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब लोग। तो कब तक पढ़ाओगे? 10:30। क्यों, नहीं भूख लग गया क्या? नहीं केमिस्ट्री पढ़नी है सर। अच्छा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री ट्यूशन है क्या अभी, या खुद से पढ़नी है? खुद से ही करना है मतलब। 10:30 छोड़ देंगे। एक ही छुट्टी दिया ना उसमें। हाँ, पहले पढ़ना पड़ेगा, सही बात। फिर 12th क्वेश्चन करके फिर छोड़ देंगे। हो रहा है 12th क्वेश्चन दिवा? Yes, गॉडेस
अयान, सौमिल, ट्राई होल्ड कर रहे हो? Yes, sir. सरकम सेंटर जानते हो क्या होता है? गौरव हो रहे हैं? सर ट्राई कर रहा हूँ. क्या होता है सरकम सेंटर? परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट. या ऐसे 10th में भी पढ़ा होगा आपने सरकम सेंटर. मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल है, पेज 6 कर जाइए. एबीसी ट्रायंगल है तो इन वर्टिसेस से जो सर्कल पास करेंगे ना, इसके सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर. या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का भी मीटिंग पॉइंट है. तो 3 पॉइंट है ए बी एंड सी आर गिवन इन द 2 डायमेंशनल प्लेन such that ratio of distance of any one of them from the point 1 comma 0 to the distance from the point minus 1 comma 0 is 1/3. Then circumference of the triangle ABC is only the x axis y axis मान लेते हैं. ABC such as ratio of the distance of any one of them from point 1 0. एक 1 0 है और एक क्या है -1 0. कोई भी पॉइंट ले लो. दीवा Yes. समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? तो कोई भी पॉइंट हो सकता है इस सर्कल पे ना, ए बी सी. इसको जनरल पॉइंट ले लो. चलो हम ए बी पॉइंट ले लेते हैं. चलो इसको मान लिया एच कॉमा के या एक्स कॉमा वाई मान लिया. तो बोल रहा है कि बी का 1 कॉमा 0 से जो डिस्टेंस है इसको मान लो पॉइंट पी, इसको मान लो क्यू. तो ये दे रखा है कि बी पी बाई बी क्यू. ये क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है बस. नहीं आया? क्वेश्चन पढ़े हो? यस सर. हाँ स्वामी समझा? हाँ जी सर. तो यहाँ से 3BP बराबर BQ. अब स्क्वायर कर दो तो 9BP स्क्वायर इक्वल टू BQ स्क्वायर. तो 9 इंटू BP स्क्वायर क्या होगा x माइनस 1 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा इसलिए मैंने स्क्वायर किया है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू BQ कितना होगा x प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 का y स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करो तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब उसको इधर ले आओ तो 9x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 8x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x माइनस 20x प्लस 9 माइनस 1 तो प्लस. सर आप म्यूट हो गए.
अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं, अभी हुए थे। अच्छा, तो ये देखो किसका इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखो तो। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो देखो ए पॉइंट बी पॉइंट्स लिए, बी पॉइंट लिए एक्स वाई। अगर ए भी लिए होते तभी यही आता, सी भी लिए होते तभी यही आता। मतलब ये हो गया कि ए बी सी जो है इसी सर्कल पे लाई कर रहा है। मतलब यही तो हमारा सरकम सर्कल है। मतलब ये एक सर्कल है जो ए और बी सी तीनों से पास कर रहा है। तो इसी का जो सेंटर होगा वही सरकम सेंटर हो जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है? आयन आता है निकालना, ये पढ़ा होगा 11वीं में भी, उसमें एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। हाँ बेटा, तो सोच अयान रहा हूँ। खान, तो मैथ का एग्जाम हो गया ना, उसमें नहीं आया था ये सब? इस सर्कल का सेंटर निकाल लेंगे। ये समझ में आया कि ए बी और सी तीनों पॉइंट जो है इसी सर्कल पे लाई करेगा। ऐसा क्यों, एक बार और ध्यान से समझो। हम बी पॉइंट लिए है एक्स कामा वाई, अगर हम ए कोई भी हम पॉइंट लेते, ए भी एक्स वाई लेते या सी भी एक्स वाई लेते, तभी तो यही रिलेशन आता। मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों से यही इक्वेशन आता। ए पॉइंट से रेशियो निकालता ए पी बाई ए क्यू निकालता, तब भी यही रिलेशन आता। सी पी बाई सी क्यू निकालता, तब भी यही रिलेशन आता है। मतलब ए बी और सी तीनों पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। और गौर से देखो तो इस सर्कल का इक्वेशन है। तो मतलब ये हो गया कि ए बी सी जो है इसी सर्कल पे लाई कर रहा है। मतलब ये जो सर्कल है यही इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। इसका जो सेंटर होगा वही सरकम सेंटर होगा। दीवा समझ में आया बेटा? यस सर। अयान, आपको समझ में आया? यस सर। तो कैसे निकालेंगे सेंटर इसका बेटा? जेई वालों तो बच्चों को तो जो पहले सर्कल जेई में पढ़ाया था उसमें तो सीधा फॉर्मूला होता था। क्या होगा सौमिल, बताओ तो इसका सेंटर। जी कमा एफ। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस यस सर। 2fy प्लस सी इक्वल टू सर्कल है। इसका सेंटर क्या होता था? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यस सर। तो जी क्या होता है? जी होता है 2x का कॉफिशिएंट होता है, नहीं? या मान लो जिस किसी को नहीं पता इस ये तभी कर सकता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो। सर्कल का जो इक्वेशन होता है x माइनस एच होल स्क्वायर, अगर h कॉमा के सेंटर ले लिए, प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, इसे प्लस कर दो। क्या को प्लस कर दो? जो x का कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर 5/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड कर दो। और y स्क्वायर तो को छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि उसमें y का टर्म है ही नहीं, तो वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर्ड है। +1, तो इसी चीज को माइनस कर दो। क्या? 25/16 इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से ये जो तीनों टर्म हो जाएगा आपका, हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 25, तो -9/16, तो उधर जाएगा तो 9/16 या 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सेंटर यही तो हो गया, 5/4 0 हो गया और रेडियस हो गया 3/4। यही इसका सरकम सेंटर हो गया। समझा? एन ऐसे पढ़ा होगा ना, एनसीईआरटी में है। हाँ सर, ये ऐसे फॉर्मूला नहीं तो पता है। हाँ, तो यही हाँ, तो हमने क्या किया, उसको कंप्लीट स्क्वायर करके उस फॉर्म में हमने लिख दिया और फिर कंपेयर कर लिया कि सर्कल का सेंटर हाँ क्या, 5/4 0। समझे दीवा जी? यस सर। सौमिल, ये यस आ सर। सकता सौमिल ऐसा, ये सर्कल वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसका सर्कल का इक्वेशन दे दिया, बोला सेंटर निकालो, तो ये आ सकता है ऐसे, आपके एनसीईआरटी में भी आता है। यस सर। ये समझ में आया कि ये कैसे निकाला सर, सरकम सेंटर क्यों हुआ ये?
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? अयान आपको समझ में आ गया? गौरेश? यस सर। यस सर। सर स्कूल पेपर में सौमिल? इसको ग्रीटिंग्स कार्ड से ही निकाल के दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसको ऐसे करके दिखाना, क्योंकि वो उसमें स्कूल एग्जाम में ना जनरल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं दिया हुआ है। हालांकि आपको दे दें, क्योंकि आपके तो विद्या मंदिर वाले साथ चेक करेंगे ना। ऐसा विद्या मंदिर छोड़ दिया ना आपने? अभी नहीं छोड़ा सर, मई में छोड़ूंगा। हाँ, तो शायद वो दे दे नंबर, पर ये स्कूल वाले टीचर नहीं देंगे, या हो सकता है उनको आता होगा तो दे देंगे, और क्या। नहीं, यस। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और क्वेश्चन ट्राई करना, आपका तो एग्जाम है तो आप एग्जाम की तैयारी करो। दीवा आप ट्राई करना और क्वेश्चन, और गौरेश भी ट्राई करेंगे, और भी जो